Welcome to Agarwal Editorials. Today, our topic is the Lapses in Disaster Management Bill. तो इसमें हम हिस्ट्री से बात करेंगे कि कैसे हमारा 2005 का एक्ट आया, उसके बाद हमारे क्या इश्यूज आ रहे हैं अब हमें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो जैसे कि हमें पता है 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी जिसके कारण हमें तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला। उससे हमने क्या चीज़ें सीखी कि हमारे पास क्या इश्यूज थे तब। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था जिससे कि डैमेज ज़्यादा बढ़ गया। इमरजेंसी रिस्पांस, हालांकि लोकल कम्युनिटीज़, एनजीओज, गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब साथ आए रिलीफ ऑपरेशंस और रेस्क्यू कंडक्ट करने, बट लेकिन हमें गैप्स दिखे इनकी कोऑर्डिनेशन में। फिर रिहैबिलिटेशन एंड रेजिलियंस, इसमें क्या है कि 55,000 मल्टी हज़ार रेजिस्टेंट होम्स बनाए गए, पर लेकिन कोस्टल डिफेंसेस, रिस्क एश्योरेंस ये सब अभी भी और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। लर्निंग्स फॉर द फ्यूचर, इसकी के कारण ये सब चीज़ें देखकर हमने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 का, जिसमें हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो रही थी। फिर हमारे पास लेसन्स क्या हैं ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से। अब सिर्फ इंडिया में तो नहीं है ये सब इश्यूज, सारी ग्लोबली ही ये इश्यूज हम देखते हैं। तो उससे हमने क्या चीज़ें सीखी या क्या इश्यूज हमने देखे कि क्या इश्यूज आते हैं। जैसे कि अब इकोसिस्टम डिसरप्शन, तो मैंग्रोव्स को जब डिस्ट्रक्ट किया कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो उससे नेचुरल कोस्ट के डिफेंसेस हैं, जो नेचुरल कोस्टल डिफेंसेस हैं वो भी हमारे वीकन हुए। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो अमीर लोग हैं उनके पास जो रिलीफ एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं या ज़्यादा पहुंचते हैं इन कंपैरिजन टू द पुअर ग्रुप, और वी कैन से द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। देन जेंडर इनसेंसिटिविटी, जो वुमेन की लाइवलीहुड नीड्स हैं उनको ऐसे टाइम पर ओवरलुक ही कर दिया जाता है। कल्चरल डिसरिगार्ड, रिलीफ एजेंसी जो हैं वो अपने ही कुछ एक्सटर्नल नॉर्म्स लगा देती हैं और जो कल्चर को कई बार रिस्पेक्ट नहीं करती हैं लोकल कम्युनिटी के। फिर प्राइवेटाइजेशन पिटफॉल्स, उसमें क्या है कि जो कोस्ट लाइन्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है जिसके कारण वहाँ से कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स इन सबको हटा दिया गया है। उससे वल्नरेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सोशल एक्सक्लूजन, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं और जो या फिर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनके पास तो इनएडुकेट रिलीफ और हेल्प पहुंचती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड इमर्जिंग गैप्स, तो 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, बट 2024 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है उसने काफ़ी कंसर्न्स रेज कर दिए हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिविटी को लेकर। सबसे पहले उसमें क्या इशू है, लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। The bill removes crucial provisions for participatory governance which were present in the original 2005 Disaster Management Act. अब इसमें क्या है कि टॉप डाउन टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है कि मॉनिटर करेंगे गाइडलाइंस। इससे क्या है कि लोकल कम्युनिटीज़ का जो हमारा जो ट्रस्ट और कोलैबोरेशन है लोकल कम्युनिटीज़ की और गवर्नमेंट की, वो वीकन होती हैं। और इसमें हमारे पास अब इनफेक्टिव टर्मिनोलॉजी, अब वेग टर्म्स हैं जैसे कि हजार, रेजिलियंस, ये सब यूज़ किया गया है जिससे कि हम जो सब्सटेंसिव रोल्स हैं लोकल कम्युनिटीज़ के वो कैप्चर नहीं होते हैं एडुकेटली। इट ऑल्सो फेल्स टू रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक एनजीओज, पंचायत, विलेजर्स, ऑल ऑफ देम इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सेस असेस करने का या फिर मेजर करने का कि वो कैसे प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। तो उससे ऑफिशियल्स भी उतनी अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ की प्रोविजंस, द बिल जो बिल है अब उसने उसमें से कुछ की प्रोविजंस ही निकाल दिए गए हैं, जैसे कि उसमें क्या रिलीफ मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्रीज क्या प्रोविजंस देंगी, क्या मैंडेटरी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं रिलीफ के, या फिर सेक्शंस जिनमें हमारी बात करी गई थी कि लोन रीपेमेंट्स या फिर रिलीफ फॉर डिस्प्लेस पीपल, ये सब हटा दिए गए हैं। निग्लेक्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर, तो इसमें से एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड भी बिल हटा दिया गया है। फिर रीजनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बिल ओवरलुक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन
and fails to address the collaboration with international bodies for better disaster management. Then Urban Disaster Management Authority. The proposed Urban Disaster Management Authority under Section 41A is questioned with no clear rationale or logic for its need. Now we are, focusing on what's how to build a resilient future. Now disaster management today is more than the survival. हम सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, इसमें हमें ये भी देखना है कि कैसे एक प्लानिंग अच्छी हो या फिर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे जो डैमेज है वो कम कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हों, एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट्स हों, जिससे कि हम पहले ही प्रिपेयर्ड रह सकें इन एक्टिविटीज़ को लेकर। एजुकेशन और अवेयरनेस, जो कम्युनिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग, नॉलेज और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि वो कैसे इन चीज़ को लेके रेडी रह सकते हैं और डैमेज हम कम से कम कर सकें। ताकि पॉलिसी इंटीग्रेशन, रिस्क इन रिडक्शन वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में आनी चाहिए, ताकि फ्यूचर डिज़ास्टर जो है वो मिटिगेट हो सकें, लेस हो सकें। इंटरनेशनल कंपैरिजन्स, तो हम कंट्रीज़ जैसे कि जापान हो गया, इन सब से हम सीख सकते हैं कि कैसे प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखकर काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे। शेयर्ड ओनरशिप, encouraging community involvement ensures that resilience is collectively owned and sustained. इन चीज़ों को हम सारे क्रिटिकल इश्यूज को समझकर एक होलिस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स बन सकते हैं जो हमारी इमीडिएट नीड्स और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को एड्रेस करें। थैंक यू।